दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले मोबाइल प्रोसेसर पर एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद बहुत से दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप जीपीयू पर भी एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको जीपीयू के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जीपीयू का पूरा नाम है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब जीपीयू एक ऐसा यूनिट है कि आपके मोबाइल की जितनी भी ग्राफिक रिक्वायरमेंट है उनको ये प्रोसेस करता है। अगर हम यहाँ बात करें कंप्यूटर जीपीयू की, तो जीपीयू दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनबिल्ट और दूसरा डेडिकेटेड। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है, चाहे वो इंटेल का हो चाहे एएमडी का हो, तो सीपीयू के अंदर ही जीपीयू भी लगा होता है जो नॉर्मल ग्राफिक को प्रोसेस करता है। लेकिन अगर आपकी ग्राफिक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो आपकी रिक्वायरमेंट को सीपीयू के अंदर जो लगा हुआ जीपीयू है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको एक बड़ा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत होगी। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां लैपटॉप में 1 GB का ग्राफिक कार्ड है या 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो दोस्तों वो एक अलग से प्रॉपर तरीके से जीपीयू लगाया गया होता है जो ग्राफिक को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं मोबाइल जीपीयू की। तो मोबाइल के अंदर जो SoC चिप या मेन चिप जो लगी होती है, जिसके अंदर सारे सिस्टम लगे होते हैं, मसलन सीपीयू भी SoC चिप में ही लगा होता है, जीपीयू भी, वाईफाई के एंटीनाज भी, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट भी, इमेज प्रोसेसिंग यूनिट भी, सेमी प्रोसेसिंग के लिए जो DSPs होती हैं वो भी। तो मतलब कि इन सारे कंपोनेंट को इकट्ठा करके जो कंपोनेंट बनता है उसे हम कहते हैं SoC, मतलब सिस्टम ऑन चिप। और ये सारे पार्ट्स एक ही कंपोनेंट में लगे होने की वजह से स्पीड भी तेज मिलती है और इन सारे कंपोनेंट का आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी तेज होता है। इसी वजह से आपको आउटपुट भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि जीपीयू काम कैसे करता है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है या जो भी सिस्टम चल रहा है मोबाइल में, वो सब सीपीयू मैनेज कर रहा हो। लेकिन आप जो कुछ भी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, कोई भी एनिमेशन, मसलन आप वाईफाई को ऑन करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जब स्वाइप करते हैं तो उस बार के एनिमेशन में नीचे आना, उसके अलावा अगर आप कोई ऐप खोलते हैं, ऑन करते हैं तो एनिमेशन से ऑन होना, तो ये सारी एनिमेशन को जीपीयू मैनेज कर रहा होता है। तो ऐसे में जीपीयू जितना पावरफुल होगा या अच्छा होगा, आपको उतनी ही एनिमेशन भी अच्छी और स्मूथ मिलेगी। सिर्फ एनिमेशन ही नहीं, अगर हम मूवी प्लेबैक की बात करें या गेमिंग की बात करें तो उसमें सीपीयू बहुत कम परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन ऐसे में जीपीयू बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा होता है। इस तरह कंप्यूटर में होता है कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या कोई एडिटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जितनी भी रेंडरिंग होती है वो सारी जीपीयू के थ्रू हो रही होती है, उसमें भी सीपीयू का रोल बहुत कम होता है। अब दोस्तों मोबाइल में आपने 3 नाम जीपीयू के ज्यादा सुने होंगे, पावर VR, एड्रीनो या माली। अब आप सोचेंगे कि ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम माली की बात करते हैं। तो दोस्तों माली जीपीयू भी आर्म का ही एक अपना जीपीयू है। आर्म के बारे में मैंने आपको सीपीयू वाली वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं कि आर्म एक कंपनी है जो सीपीयू के आर्किटेक्चर को डिजाइन करती है। इसी तरह माली जीपीयू भी आर्म का अपना एक जीपीयू है और ये कंपनी उसे लाइसेंस करती है अलग अलग कंपनीज को अपने जीपीयू को मुख्तलिफ प्रोसेसर के साथ इस्तेमाल करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ मैली का जीपीयू होता है, सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ भी मैली का जीपीयू होता है। तो सीपीयू की तरह जीपीयू भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कम अच्छे, ज्यादा अच्छे, हर तरह के होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि माली का जीपीयू है तो बहुत अच्छा है। आपको ये भी देखना होगा कि वो कौन सा मॉडल है। इसके अलावा सीपीयू की तरह जीपीयू में भी आपको नंबर ऑफ कोर्स मिलती हैं, एक फ्रीक्वेंसी मिलती है ग्राफिक्स की, डेडिकेटेड मेमोरी मिलती है कि वो कितनी मेमोरी को यूज कर सकता है ग्राफिक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं पावर VR जीपीयू की। अब ये भी एक कंपनी है जो जीपीयू बनाती है और अपने जीपीयू को लाइसेंस करती है अलग अलग कंपनियों को कि वो अपने अलग अलग प्रोसेसर्स के साथ उसको इस्तेमाल करे, मसलन सैमसंग, एप्पल, मीडियाटेक वगैरह वगैरह। अगर हम एप्पल के फोन में जीपीयू की बात करें तो उसमें आपको पावर VR का जीपीयू मिलता है। सैमसंग के कुछ फोन्स में भी आपको पावर VR का जीपीयू मिलता है। इसी तरह मीडियाटेक के कुछ मॉडल्स में भी आपको पावर VR का जीपीयू मिलता है। उसके बाद है एड्रीनो जीपीयू।
तो ये सिर्फ आपको क्वालकॉम में मिलता है, क्योंकि क्वालकॉम ने उसे खुद डिजाइन किया है, इसीलिए वो इसे किसी और से शेयर नहीं करता, बस वो अपने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स में ही इसे इस्तेमाल करता है। एड्रीनो जीपीयू में भी आपको अलग अलग रेंजेस मिलती हैं, मसलन एड्रीनो 205 से 430 या 530 तक। तो यहाँ तक तो जीपीयू की अलग अलग कंपनीज की बात हो गई कि कैसे इस्तेमाल होता है, इसकी क्या जरूरत है। अब दोस्तों ये जो सारी कंपनियां हैं, ये कोई एक फिजिकल पार्ट किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं करती, ये सिर्फ अपना आर्किटेक्चर या डिजाइन शेयर करती हैं। मिसाल के तौर पर माली जीपीयू की बात करें जो आर्म कंपनी का बनाया हुआ है, तो ये सिर्फ आर्म कंपनी अपना डिजाइन सेल करती है और फिर सैमसंग उस आर्किटेक्चर पर खुद माली जीपीयू बनाता है और साथ अपना एक्सिनोस प्रोसेसर लगा देता है और साथ ही साथ 4G, वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ के एंटीनास लगाता है और ओवरऑल एक चिप तैयार करता है। इसी तरह मीडियाटेक भी उसी डिजाइन पर काम करके अपनी मेन चिप बनाता है। तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो कैसी मिलेगी ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जितनी पावर का सीपीयू लगा है उतनी ही पावर का जीपीयू भी हो। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम मीडियाटेक की बात करें तो मीडियाटेक के जो लो फोन्स हैं उनमें वो जो जीपीयू इस्तेमाल करता है वो थोड़ी सी हाई पावर का इस्तेमाल करता है, नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा। आपने ये भी देखा होगा कि मीडियाटेक के बजट फोन्स में गेमिंग परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन से ज्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि स्नैपड्रैगन के जो बजट फोन्स प्रोसेसर हैं उसमें जो एड्रीनो जीपीयू इस्तेमाल किया जाता है उसके मुकाबले में मीडियाटेक जो एक अलग से जीपीयू इस्तेमाल करता है वो थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, क्योंकि मीडियाटेक ऐसा इसलिए करता है कि लोग कम बजट में भी अच्छी गेमिंग कर सके। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं Meizu M2 फोन की बात करूं तो उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल है। वो इसलिए कि उसमें जो जीपीयू इस्तेमाल हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो मान लीजिए कि आपके फोन में जीपीयू भी बहुत अच्छा है, सीपीयू भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो एप्स के साथ कंपैटिबल नहीं होगा सही तरीके से, उस वक्त तक आपको आउटपुट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन आज की डेट में डेवलपर्स इन सब बातों को देखकर ही ऑप्टिमाइज करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीपीयू जो आउटपुट दिखाता है एनिमेशन की शक्ल में या गेम खेलते हुए 3D एनिमेशन की शक्ल में या जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो सारा काम जीपीयू कर रहा हो। तो यहाँ जो जीपीयू का आउटपुट है वो भी डिपेंड करता है, अलग अलग जीपीयू की अलग अलग आउटपुट्स होती हैं। मसलन किसी जीपीयू की आउटपुट होती है 720p, तो मतलब ये कि ये जीपीयू सिर्फ 720 पिक्सल रेजोल्यूशन तक अपना आउटपुट दे सकता है। इसी तरह कुछ की होती है फुल एचडी और कुछ की होती है क्वाड एचडी वगैरह वगैरह। फर्ज करें कि आपका जीपीयू फुल एचडी तक सपोर्टेड है और ऐसे में आप फुल एचडी सेटिंग पर ही गेम खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस जीपीयू की सारी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में आपको ग्राफिक तो मिलेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको ग्राफिक रिजल्ट कम होता नजर आए। लेकिन अगर आप सेटिंग को मीडियम या लो करके गेमिंग करते हैं तो आपको आउटपुट स्मूथ मिलेगी। तो ये आपको देखना पड़ता है कि आपके फोन में जीपीयू कौन सा है और मैक्सिमम आउटपुट उस जीपीयू की क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ठीक तरीके से जीपीयू को एक्सप्लेन कर पाया हूं तो आप समझ गए होंगे कि जीपीयू क्या है, कैसे काम करता है, ये कितना जरूरी है या ये कितनी वैरायटी का होता है और इसमें कोर्स होती हैं बिल्कुल सीपीयू की तरह और फ्रीक्वेंसी होती है तो सेम सीपीयू की तरह ही होता है, लेकिन जीपीयू फोन में ग्राफिक्स को हैंडल कर रहा हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।